सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सप्तमा पाठः के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका मैं पाठन करूँगी और उसके बाद इस पाठ का हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं त्रिवर्णः ध्वजा का अर्थ क्या होता है। त्रिवर्णः माने 3 रंग का, ध्वजा माने झंडा, यानी इसको हम एक शब्द में तिरंगा भी कह सकते हैं। तो तिरंगा, जैसे कि आप लोगों का कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और 26 जनवरी अर्थात हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है झंडा फहराते हैं। इस पाठ में भी जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण समारोह है जिसमें बच्चे भाग लेने के लिए जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आज जो है वो स्वतंत्रता दिवस है और आज प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण होता है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी तरह से इस पाठ में भी बच्चे जो है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हमारा जो झंडा है, ध्वज है, वो कैसा है और उसके जो 3 रंग हैं वो कौन कौन से हैं और तीनों रंगों का अर्थ क्या है। जो केसरिया रंग है वो हमें किस बात की प्रेरणा देता है और सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है और हरा रंग किस बात का प्रतीक है। तो ये इस पाठ में बताया गया है और स्वतंत्रता दिवस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ का संस्कृत में पाठन करूँगी और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊँगी। तो बच्चों देखिए, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसे ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्परम माने आपस में संलपन्ति बातचीत करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवसः। देवेश जो है वो कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में लड्डू मिलेंगे। इसे देख लीजिए बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में लड्डू मिलेंगे।
डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड जो है वो प्रश्न करता है शुचि जानासि तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा जो है वो कैसा है। शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः, शुचि क्या तुम जानती हो कि हमारा झंडा कैसा है। शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अब शुचि उत्तर देती है अस्माकं देशस्य ध्वजा, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः, 3 रंग का है, यानी तिरंगा है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, ये 3 रंग जो हैं वो कौन से हैं। सलीम प्रश्न करता है रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, ये 3 रंग ही क्यों हैं। ये त्रिवर्णः कथम, ये 3 रंग का क्यों है। तो रुचि बताती है अस्मिन् ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णः, हमारे झंडे में 3 रंग हैं अतः त्रिवर्ण, इसीलिए ये तिरंगा है, 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो। अब ये रुचि प्रश्न करती है किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो। सलीमः अरे केसरवर्णा श्वेता हरिता च एते त्रया वर्णा, अरे केसरवर्णा केसरिया रंग, श्वेता सफेद रंग, हरिता और हरा, ये 3 रंग है। अरे केसरिया सफेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवीशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग जो हैं वो क्या सूचना देते हैं। सलीमा शृणु सुनो, केसरवर्णा सौरस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचका सन्ति। तो सुनो, केसरिया रंग शौर्य का यानी साहस और बलिदान का, श्वेतः सफेद रंग सत्य का, हरितः और हरा रंग समृद्धे सूचका समृद्धि का सूचक है। सलीम ने कहा सुनो, केसरवर्णा केसरिया रंग शौर्य का बलिदान का, श्वेतः सत्य से सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यादि अपि महत्वम, क्या इन तीनों वर्णों का दूसरा भी महत्व है। क्या इन तीनों रंगों का दूसरा भी महत्व है। बच्चों पुनः देख लीजिए। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। अब डेविड शुचे जानासि तुम, शुचि क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजा कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा, हमारे देश का जो झंडा है वो 3 रंग का है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, ये 3 रंग कौन से हैं। ये अयं त्रिवर्णा क्यों, ये तिरंगा क्यों है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णा, इसीलिए ये तिरंगा है, 3 रंग का है।
किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि? क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो? सलीमः अरे केसरवर्णा श्वेता हरिता च एते त्रया वर्णा। सलीम अरे ये केसरिया रंग, सफेद, हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः अब देवेश प्रश्न करता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति? हमारे झंडे में ये 3 रंग जो हैं वो क्या सूचयन्ति, क्या बताते हैं, क्या सूचना देते हैं? सलीमः सलीम शृणु सुनो, केसरवर्णा सौरस्य, श्वेतः सत्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का, बलिदान का, सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है या प्रतीक है। सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्? क्या इन तीनों रंगों का दूसरा भी महत्व है? तो बच्चों ये था इस प्रश्न का हिंदी अनुवाद और पाठन। अब हम अगले प्रश्न का पाठन और हिंदी अनुवाद समझेंगे। डेविड आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचिका। हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित के श्वेतवर्णा सात्विकताया शुचिताया च द्योतका और मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित हरित वर्णा और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया माने पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता का, उर्वरताया और उर्वरता का द्योत का प्रतीक है। तो बच्चों जैसे पीछे बताया गया कि केसरिया रंग शौर्य का यानी बलिदान का है प्रतीक और सफेद रंग सत्य का, सत्य के बारे में बताता है और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो इसको थोड़ा विस्तार में और बताया गया है कि झंडे के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का भी सूचक है, उत्साह का प्रतीक है। मध्य में स्थित जो सफेद रंग है वो सात्विकता का और पवित्रता का भी प्रतीक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमाया सुंदरता और उर्वरता का भी प्रतीक है, यानी पृथ्वी पर जो अन्न फल वगैरह हैं वो भरपूर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तेजिंद्रः शुचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णा चक्रम वर्तते। अब तेजिंदर जो है कहती है शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ यह अशोक चक्र कहा जाता है। एततः प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। हाँ यह अशोक चक्र कहा जाता है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहाँ से ही यह लिया गया है। एतत् प्रगते न्यायश्च प्रवर्तकः सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। हाँ हाँ यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहाँ से ही इसे लिया गया है। तस्मात् एव वहाँ से ही, उससे ही एतत् गृहीतम् यह लिया गया है। प्रणवा अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र में जो है 24 सलाखें हैं, 24 तीलियां हैं। अराः माने तीलियां। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया
अयम ध्वजस्य स्वकीर्णम जातम। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संपूर्ण रूप से जो है यह ध्वज स्वीकृत हो गया। तेजिंत्रा अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनताया स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतः एव इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का फहराना जो है उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना तो समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। बच्चों पुनः देख लीजिए। डेविड आम कथम न ध्वजस्य ऊपर स्थित केसरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका। हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का। मध्य स्थित श्वेतवर्णा सात्विकताया शुचिताया च द्योतका। मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतका। और नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है, प्रतीक है। तेजिंत्रा शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते। शुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतता प्रगते न्यायश्च प्रवर्तकम्। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, द्योतक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहाँ से ही यह लिया गया है। प्रणव अस्मिन् चक्रे 24 सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य इस झंडे की स्वीकृति हो गई। इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंद्रा अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का फहराना जो है वो समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। जैसा कि बच्चों कल हम स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं, तो आप लोगों को अब स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी इस पाठ के द्वारा ज्ञान हो गया। अब इस पाठ के जो है शब्दों के अर्थ हम जानेंगे और उसके बाद हम जो पाठ 6 के कुछ अभ्यास कार्य रह गए थे उनके बारे में बताएंगे। त्रिवर्णा ध्वजा, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा, जैसा कि अभी आपको हमने बताया अर्थ बताते हुए भी।
और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राई कलर फ्लैग। संलपंती वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हुए जाते हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्विताया ऊर्जा की। और अराह माने तीलियां। उत्तोलनम माने ऊपर उठाना या फहराना। त्रिवर्णा ध्वजा 3 रंगों वाला झंडा। संलपंती वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्विताया ऊर्जा की। और अराह माने तीलियां। और उत्तोलनम माने ऊपर उठाना या फहराना। तो बच्चों, ये आपने देखा इस पाठ के शब्दों के अर्थ। अब हम जो सप्तमः पाठ था आपका संकल्प सिद्धिदायका, उस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य जो है वो उस दिन रह गए थे, उनके बारे में बता रही हूँ बच्चों। ये था प्रश्न संख्या 6। मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थक कानि पदानि लिखत। मंजूषा से यानी बॉक्स से जो है वो शब्दों को चुनकर समानार्थक शब्द लिखो। तो बच्चों देखिए, शिलायाम। शिलायाम का है प्रस्तरे, पशुआ का जंतुआ, अम्बा का माता, और नेत्राणि का नयनानि, और तूष्णीम का मौनम। तो ये है बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम कुरुतु। उदाहरण के अनुसार शब्द की रचना करो। जैसे वसति इसम का है अवसत, उसी तरह पश्यति इसम का हो जाएगा अपश्यत बच्चों, है इस तरीके से लिखेंगे अपश्यत। तपति स्म अप तपत। चिंत्यति स्म अचिंत्यत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। अभी मैं इसका लिखित रूप भी आपको दिखाऊंगी बच्चों। इसके बाद एक और अन्य प्रश्न है 7वें का, जो दूसरा खंड है, उसे भी देख लीजिए बच्चों। अभी इससे पहले वाले खंड में आपने देखा था कि ये रूप जो है वो लिखा हुआ था और हमें ये रूप लिखना था, ठीक है। और अब जो है कथ्यति इसम, अब पहले ये रूप लिखा है वो हमें बाद में लिखना था, अब इसको पहले लिखना। कथ्यति इसम क्या हो जाएगा बच्चों? अकथ्यत, ठीक है। अकथ्यत, उसमें भी यही लिखना था, लेकिन उसमें पहले ये रूप लिखा हुआ था। नयति इसम का अनयत, और पठति इसम का अपठत। धावति इसम का अधावत, और हसति इसम का अहसत। अब इसका लिखित रूप हम देख लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है बच्चों। ये है लिखित रूप। शिलायाम प्रस्तरे, पशवः जंतुआ, अम्बा माता, नेत्राणि नयनी, तूष्णीम मौनम। आप इस तरीके से सामने सामने लिख देंगे अपनी नोटबुक में। पश्यति स्म अपश्यत। तपति स्म अतपत। चिंत्यति स्म अचिंत्यत। वदति स्म अवदत। और गच्छति स्म अगच्छत। अब बच्चों दूसरे पृष्ठ पर देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अभी ये रूप पहले लिखा हुआ था और हमें ये रूप बाद में लिखना था, लेकिन इसमें जो अपोजिट है बच्चों, तो अलिखत का लिखत इसम, उसी तरह कथ्यत इसम का अकथ्यत हो गया बच्चों, ठीक है। नयत इसम अनयत, पठत इसम अपठत, और धावत इसम का अधावत, और हसत इसम का आहसत। तो ये थे बच्चों आपके जो है सप्तमः पाठा सिद्धिदायका के अभ्यास कार्य।
आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बच्चों। और इससे पहले मैंने आप लोगों को अष्टमा पाठा का हिंदी अनुवाद बताया, कठिन शब्दों के अर्थ बताए। तो आप सप्तमा पाठा के ये अभ्यास कार्य और अष्टमा पाठा के शब्दों के अर्थ जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में बच्चों लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। और यदि पाठ से संबंधित आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।